क्या इंसान सांप बन सकता है? आइए पता लगाते हैं। 1942 का समय था। वेस्ट बंगाल के एक छोटे से गांव में सुबह का धुंध छाया हुआ था। इस गांव में एक लड़का था, रमेश। एक दिन वो बिना किसी को बताए जंगल की तरफ चला गया। गांव वाले परेशान हो गए। उसकी तलाश में दिन रात जंगल छा मारा, लेकिन रमेश का कोई पता नहीं चला। 3 दिन बाद जब सब उम्मीद छोड़ चुके थे, तभी रमेश अचानक वापस आ गया। लेकिन अब उसकी आंखों में अजीब सी खामोशी थी। उसका चेहरा पहचानना मुश्किल हो रहा था। गांव वाले समझ नहीं पाए रमेश में ऐसा क्या बदल गया था। उसकी चलने की स्टाइल, उसकी आंखें और उसकी आवाज, सब कुछ एक सांप की तरह हो गया था। जैसे ही वो अंधेरों में निकलता, लोगों के दिल में एक अजीब सी घबराहट दौड़ जाती थी। गांव के बच्चे उसे देखते ही चुप हो जाते और बुजुर्ग अपने घरों के दरवाजे बैंड कर लेते। कुछ लोग कहते यह नाग देवता का प्रभाव है, शायद किसी पुराने पाप का बदला। दूसरे लोग फुफकारते, नहीं, यह किसी तंत्रिक का कला जादू है, किसी ने इस पर श्राप दिया है। गांव में अफवाहें तेजी से फैल रही थी और हर कोई अपनी जगह पर डरा हुआ था। क्या सच में कोई अलौकिक ताकत थी या सिर्फ डर का वहम? डॉक्टर्स आए, एमआरआई किया गया, लेकिन रिपोर्ट्स में सब नॉर्मल। सिर्फ एक चीज अजीब थी, रमेश का दिमाग एक सांप की तरह रिएक्ट कर रहा था। एक दिन उसने मिरर में अपना चेहरा देखा और उस पल उसकी आंखों में कुछ अजीब सी चमक थी। अपने आप को काट लिया, शायद डांट से बचने के लिए या शायद अपनी असली पहचान को पाने के लिए। उस रात वो चुपके से जंगल की तरफ निकाल गया, बिना किसी को बताए। लोग कहते हैं वो कभी वापस नहीं आया, लेकिन जंगल के बीच जब हवा तेज चलती है और पट्टौन की खड़बड़ाहट होती है, कुछ लोगों ने एक अजीब सा साया देखा है, आधे इंसान आधे सांप जैसा। क्या वो अब भी इंसान है या पूरी तरह सांप बन चुका है? आज भी उस जंगल में उसकी कहानी लोगों को डरा देती है। शायद वो अब भी वही है, छुपा हुआ देख रहा है। क्या ये सच था या सिर्फ कहानी? आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर लिखना। अगर दूसरा पार्ट देखना है तो हमें कमेंट में बताएं।